फर्स्ट और थर्ड लाइन का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जो सेकंड लाइन है एस बी, उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। और इसका रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होगा कि यहाँ पे जो हम बैग ऑफ वर्ड्स थे, बैग ऑफ वर्ड्स बेसिकली दिस थिंग जो ये आ रही है और ये नीचे तक जा रही है। अगर मैं आपको स्क्रॉल करके तो नहीं दिखा सकती, लेकिन इस तरह नीचे तक सारे जो है बैग ऑफ वर्ड्स इंपोर्ट हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिकल फाइल की तभी इंपॉर्टेंस बताई थी कि अगर पिकल फाइल होती तो हम लोगों को ये चीज़ दोबारा रन ना होती, जो कि अभी बार बार इसको जो है वो रन होना पड़ रहा है। तो मैंने इसकी पिकल फाइल नहीं बनाई थी बैग ऑफ वर्ड्स की, दैट्स वाई सरप्राइजिंगली, लेकिन आइंदा बनाऊँगी। इस फाइल की मैंने बनाई है, जो नेव बेस मैंने क्लासीफायर आप लोगों को बताया है। उसके बाद थर्ड सेल का जो आउटपुट है वो इस तरह मल्टीनोमियल एन बी, जो फंक्शन हम लोगों का रन हुआ था वो उसका आउटपुट आ रहा है ये वाला। उसके बाद इसका रिज़ल्ट हम लोगों ने प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन इस स्प्रेड में सेव हो गया है। इस हेडर फाइल का भी कोई रिज़ल्ट नहीं है। एंड इसका जो है रिज़ल्ट क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने प्रिंट कराया है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। नेक्स्ट वाले सेल का जो है वो एक्यूरेसी बता रहा है कि 88% आई है। उसके बाद नेक्स्ट में जो है वो बता रहा है कि इसकी जो इंपोर्ट हम लोगों ने कराई है ये तो नहीं, इसका रिजल्ट आया, प्रिंट नहीं करवाया। नेक्स्ट में पाई चार्ट जो है वो प्रिंट हो गया कि PLT.show हम लोगों ने लाइन लगाई थी, अगर ये हम लोग ना लगाएं लाइन तो ये शो नहीं करेगा, इसलिए हम लोगों ने लगाई हुई थी। पिकल में जो है वो इसकी फाइल एक बन गई है, डंप हो गई है, बेस की फॉर्म में बेस बन गई है। नेक्स्ट फिर ये जो इस सेल का आउटपुट आया है, इसमें 3 आउटपुट क्यों आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, एक ये प्रिंट स्टेटमेंट, एक ये प्रिंट स्टेटमेंट एंड लास्ट वन इज दिस प्रिंट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट का हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, वेक्टर डॉट शेप। वेक्टर मीन्स के यहाँ पे बैक ऑफ वर्ड्स का जो आउटपुट है वो सेव हो गया वेक्टर वेरिएबल में, और इसका जो शेप मीन्स के डायमेंशंस बता रहा है कि 1 क्रॉस, मतलब इसमें 1 रो है और ये जितने आगे लिखे हैं ना नंबर्स, इतनी इसमें कॉलम्स हैं सरप्राइजिंगली, और ये हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि आउट ऑफ मेमोरी लोकेशन या इस तरह आउट ऑफ मेमोरी जो है एरर शो करता है, इसलिए हम लोग इसको विजुलाइज इसी तरीके से कर सकते हैं। वेक्टर डॉट टू एरे मीन्स के यहाँ पे ये कुछ इंडेक्सेस फर्स्ट के और कुछ लास्ट के जो है वैल्यूज शो कर देता है, बीच में डॉट डॉट लगाते हैं, अगर ये खुद इतनी ज़्यादा वैल्यूज शो करेगा तो इट विल शो दी एरर। लास्ट में क्योंकि आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है, लास्ट में हम लोगों ने प्रिंट प्रेड मीन्स के यहाँ पे जो उसने प्रिडिक्ट किया आइदर इट्स फेक और नॉट, तो वो आ जाएगा। और 0 आ रहा है कि इट इज़ गिविंग दैट दिस रिजल्ट इज़ रियल, 0 मीन्स रियल इन आवर कॉन्टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे चेंज। तो गाइस उसी तरह से हम लोगों ने अपनी हेडर फाइल्स इंपोर्ट कर ली जैसे हम लोगों ने पहले की थी, और पिछली वीडियोस अगर आप लोगों ने मेरी नहीं देखी तो वो भी आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नेव बेस क्लासीफायर, और इस क्लासीफायर को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आप लोग बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है कोडिंग के तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी और बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी लगेगी। सो फर्स्ट लाइन में जिस तरह हम लोग ने कोई भी चीज़ करानी होती है यूज़, तो हम लोग सबसे पहले उसको इम्पोर्ट कराते हैं, ये कोडिंग के रूल्स हैं। जिस तरह आप लोगों को सिंपल भी कोई लैंग्वेज होती है उसमें भी आप लोगों ने कोई भी चीज़ इंपोर्ट करानी है तो सबसे पहले उससे रिलेटेड, उस सिस्टम से रिलेटेड, उस सॉफ्टवेयर से आईडी से रिलेटेड या उस लैंग्वेज से रिलेटेड आप चीज़ें करते हैं। इसी तरह आप लोग यहाँ पे भी इसको इंपोर्ट करा लेंगे इन फाइल्स को। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में सेकंड सेल में जो फर्स्ट लाइन है ये तो आप लोगों को क्लियर होगा कि पांडास क्या होते हैं। इसके बाद थर्ड लाइन में नम पाई भी आप लोगों को क्लियर होगा, लेकिन अगर सेकंड लाइन में आप लोगों को नहीं पता कि बैग ऑफ वर्ड्स इसकी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि ये हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाई थी जो हम लोगों ने जिसमें बैक ऑफ वर्ड स्टोर कराए थे। जब भी आप लोग NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम करते हैं तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है बैक ऑफ वर्ड्स बनाने की। आप लोगों को कोडिंग के थ्रू बन भी जाते हैं और लेकिन आप लोगों को बने बनाए नहीं मिल सकते, जिसको कहते हैं रेडीमेड। वो चीज़ आप लोगों को नहीं मिलती, वो आप लोगों को खुद बनानी पड़ती है। ये मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं वीडियोस। अगर आप लोगों को नहीं पता बैग ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, इनको किस तरह यूज़ करते हैं, लॉजिक क्या है इसकी, तो वो आप सब मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जिस तरह सेकंड लाइन में यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड्स को हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया और इसके एक ऑब्जेक्ट बना लिए एज बी। अब हमें जहाँ जहाँ पे बैग ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत होगी हम लोग वहाँ पे बी वेरिएबल जो है इसको कंसिडर करेंगे। अब थर्ड सेल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी उसी तरह सबसे पहले हम लोगों ने नेव बेस की क्लास जो है हमें बिल्ट इन पाइथन ने दी होती है वो हम लोगों ने इंपोर्ट करा ली। सेकंड लाइन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया क्लासीफायर, ये हम लोगों ने खुद बनाया, ये उसका बिल्ट इन नहीं था। ये हम लोगों ने क्लासीफायर एक वेरिएबल बना लिया, इनिशियलाइज़ करा लिया पाइथन में। अगर आप लोगों को इनिशियलाइजेशन नहीं आती वेरिएबल्स की तो ये बहुत ईजी है। आप लोग कोई भी वेरिएबल लिखते हैं विद नो डाटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप वेरिएबल लिखते हैं, उसके इक्वल टू में जो भी आप चीज़ स्टोर कराते हैं वो एज अ डाटा टाइप इसको डिफ़ॉल्ट खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है, उसको खुद ही ले लेता है। तो हम लोगों ने मल्टीनोमियल एन बी जो है ये एक उसका मेथड कह सकते हैं आप लोग। इस लाइब्रेरी का जो मल्टीनोमियल एन बी पाइथन हमें देता है उसका हम लोगों ने एक मेथड या फंक्शन यहाँ पे करा लिया रन, और उसका हमने रिजल्ट सेव करा लिया क्लासीफायर में। ओके, इसके बाद थर्ड लाइन में आप लोगों को इसी सेल में
हम लोगों ने जो ऊपर क्लासीफायर बनाया है, क्लासीफायर के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू स्टोर कराई है मल्टीनोमियल की, उसके बाद हम लोगों ने थर्ड लाइन में उसी का रिजल्ट उसको फिट कर देना है। फिट मीन्स कि हम लोगों ने सबसे पहले मॉडल ट्रेन करना होता है और उसके बाद टेस्ट करना होता है। जब हम लोग ट्रेन कर रहे हैं मॉडल, तो हमें फ़िट के साथ साथ, फ़िट तो एक मेथड है जो हमने डॉट लगा के एक्सेस कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमें दो चीज़ें और चाहिए होती हैं जो कि हैं ट्रेनिंग करने के लिए। एक तो बी डॉट काउंट ट्रेन मीन्स के वहाँ से हम लोग जो हम लोगों की बैग ऑफ वर्ड्स वाली फ़ाइल थी वहाँ से ट्रेनिंग डेटा लाया जा रहा है, और वाई ट्रेन मतलब जो लेबल्स वाला, वाई मीन्स ऑलवेज लेबल एंड एक्स मीन्स ऑलवेज द अदर थिंग जिसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करें। तो इसका आउटपुट जो है, ये आउट मीन्स कि इसका आउटपुट आ गया। जुपिटर नोटबुक में मैं रन कर रही हूँ इस पूरी फ़ाइल को, और बाकी जितने भी मैंने फाइल्स की हैं वो जुपिटर नोटबुक में, लेकिन जो मैंने अपलोड की हैं फाइल्स गिटहब पे, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वो मैंने SPY की हैं पाइथन में। कि आप किसी और भी अगर सॉफ्टवेयर पे IDE पे चलाते हैं तो वो चल जाए, क्योंकि जुपिटर नोटबुक्स की फाइल सिर्फ इस पर ही चलती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं। लेकिन मैंने जो आप लोगों की हैं वो जेनेरिक हैं कि आप लोग किसी भी पाइथन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे चलाएं तो वो चल जाए। अब ये इसका जो है वो आउटपुट आ गया 7 सेल में। उसी तरह हो रहा है कि अब आप लोगों को 7 सेल में भी एक ही लाइन शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो वाई प्रेड भी एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोगों ने उसकी प्रिडिक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने ट्रेन किया मॉडल को, अब हम लोगों ने प्रिडिक्ट करना है कि आइदर इट्स गिविंग द रिजल्ट वी वांट और नॉट। तो यहाँ पे हम लोग वाई प्रेड एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हम लोगों ने जो है इस पूरी लाइन का रिजल्ट स्टोर करा लिया, क्योंकि आप लोग खुद भी जानते हैं, अगर आप लोग कोडिंग से फेमिलियर हैं, कि जो चीज़ राइट साइड पे होती है वो चीज़ आंसर बन के लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल होता है उसमें जा रही होती है, बिकॉज ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्लासीफाई डॉट प्रेड मीन्स डॉट प्रेड इज़ अ फंक्शन जो हम लोगों ने ले लिया है, और बी मीन्स के जो भी चीज़ है वो सारी बैग ऑफ वर्ड्स की जो फाइल है हम लोगों ने बनाई वहाँ से आ रही है। बी डॉट काउंट टेस्ट इज़ बेसिकली इंडिकेटिंग के वहाँ से हम लोग टेस्टिंग डाटा ला रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। जब हम भी मॉडल को ट्रेन करते हैं उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा डाटा रखते हैं, मतलब 70-20 रेशो रख लेते हैं या 80-20 रेशो रख लेते हैं। तो वहाँ पर हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं, और अब हम लोगों ने ट्रेनिंग कर लिया और हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद इस सेल में आप लोग जो है वो हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करा रहे हैं उसी तरह, क्योंकि हम लोगों ने जब टेस्ट कर लिया डाटा इस सेल में प्रेड में, तो हम लोगों का जो आंसर है वो सेव हो गया वाई प्रेड में एक वेरिएबल में। अब हम लोगों ने उसकी चेक करनी है एक्यूरेसी, उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के ये क्या चीज़ दे रही है, ये रिज़ल्ट दे भी रही है जो हम चाहते हैं या नहीं। तो उसी तरह हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। नेक्स्ट सेल में हम लोग उसी तरह करेंगे कि फर्स्ट लाइन में उसी तरह कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हम लोगों ने ए जो वेरिएबल है उसमें हम लोगों ने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को सेव करा लिया। ए इज़ अ वेरिएबल, और उसके अंदर हम लोगों ने जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का रिजल्ट आ रहा है उसको हमने सेव करा लिया। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का रिजल्ट हमेशा उसको दो एंटिटीज़ चाहिए होती हैं, एक्स एंड वाई। जिस तरह आप लोगों अगर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से फेमिलियर नहीं है तो ये बेसिकली बताता है कि आप लोगों को कितनी सही वैल्यूज़ आ रही हैं, कितनी सही पे गलत आ रही हैं, गलत पे सही आ रही हैं, गलत पे गलत ही आ रही हैं। तो जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव, ये जो इसमें लिखा हुआ है। और ये बेसिकली एक कमेंट है, ये जो भी हैशटैग में चीज़ लिखी जाती है पाइथन में वो कमेंट होती है। इसके बाद हम लोगों ने जब प्रिंट करा लिया A1 डॉट फ्लैटन मीन्स कि वो इस फॉर्मेट में जो है वो कराएगा। फ्लैटन इज़ अ फंक्शन जो डॉट प्रॉपर्टी के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, और वो जो है उसका रिजल्ट इस फॉर्म में मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले करेगा, वरना ये एक लाइन की फॉर्म में आ रहे थे जिस तरह आप लोग लिस्ट समझ सकते हैं, लेकिन ये अब एक एरे की फॉर्म में आ रहे हैं फ्लैटन की वजह से, जो सेकंड लाइन में यूज़ हुआ है। इसके बाद थर्ड लाइन में हम लोगों ने दूसरे वेरिएबल में सेव करा के इसको प्रिंट करवा लिया। नेक्स्ट अब क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है। ये भी आप लोगों की ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि अपनी जजमेंट के लिए, अपनी आसानी के लिए, अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए कि आइदर हम लोगों को जितनी एक्यूरेसी चाहिए थी उतनी आ रही है या नहीं आ रही है। प्रिसीजन है, रिकॉल है, इसी तरह F1 स्कोर और सपोर्ट, ये चारों चीज़ें इसमें आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेल में उसी तरह इसकी एक्यूरेसी स्कोर जो है वो बताई जा रही है, उसकी प्रिंट कराई जा रही है कि इसका जो स्कोर आया वो कितना है। अब हम लोगों के रिजल्ट में जो हम लोगों ने डाटा दिया था उसके बाद ट्रेन कराया तो उसका रिजल्ट जो है वो ये आ रहा है 0.88%, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगी। इतना हम लोगों की एक्यूरेसी इस मॉडल की आ रही है नेव बेस की। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने प्लॉटिंग करके देखी है, भी डाटा विजुअलाइजेशन है कि हम लोग देखना चाह रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो ठीक आ भी रहा है या नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने इंपोर्ट करा ली लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली उसकी मैट प्लॉट लिब डॉट py प्लॉट, ये एक लाइब्रेरी है जो हमें पाइथन देता है। एज PLT मतलब एज में आप कुछ भी लिख लें, एज P लिख लें, आप एज आप L लिख लें, जो मर्जी। मैंने यहाँ पे PLT इसलिए लिखा क्योंकि प्लॉट की शॉर्ट फॉर्म है PLT। उसके बाद नेक्स्ट सेल में आप लोगों को वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं पाई ग्राफ, उसका क्या लेबल होने चाहिए, उसमें क्या कलर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप कलर्स चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लॉट बनाया जा रहा है कि प्लॉट हमें पाई का ही चाहिए। यहाँ पे लाइन ग्राफ भी आ सकता है, यहाँ पे दूसरे बार चार्ट्स भी आ सकते हैं,
स्कैटर ग्राफ भी आते हैं, लेकिन हम लोगों ने पाई ग्राफ लिया क्योंकि हम लोगों को 4 चीज़ें दिखानी थी मुख्तलिफ कलर्स में, तो हम लोगों ने उसको डिफ्रेंसीशन के लिए ले लिया। इसके बाद PLT.axis इक्वल एंड PLT.show, मतलब ये इक्वली जो है वो एक्सिस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा PLT.axis, एंड नेक्स्ट लाइन में जो शो है इट मीन्स कि इट इज़ शोइंग द ग्राफ, और ये इस तरह आप लोगों का ग्राफ आ जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लोगों को दिया हुआ है कि अगर आप लोगों ये पहले मैं लास्ट सेल आप लोगों को बता देती हूँ। लास्ट सेल में आप लोगों को जिस तरह हम लोगों ने टेस्ट भी ट्रेन भी कर लिया, डाटा टेस्ट भी कर लिया, लेकिन अब हम लोगों को रियल टाइम में कोई एग्जांपल आती है, जैसे हम लोगों का फेक न्यूज़ डिटेक्शन सिस्टम है, तो अगर आप लोगों को रियल टाइम में कोई एग्जांपल आ जाती है और आप लोगों को कहा जाता है कि बताएं इट इज़ फेक और रियल, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग तो ये कहेंगे कि हम लोगों ने इसको टेस्ट भी कर लिया, ट्रेन भी कर लिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कैसे आ रहा है, मतलब रिजल्ट किस तरह शो हो रहा है। तो वो आप लोगों को पता करने के लिए यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो कि अभी मैं आप लोगों को करके बताऊंगी। जो लास्ट सेल है इसमें यही हम लोग चेक करें कि हम लोगों ने एक स्टेटमेंट दी है जो कि टेस्टिंग स्टेटमेंट है, और वो हम लोगों ने कोई भी एक न्यूज़ ले ली है। ये वाली जो टेस्ट लिखी हुई ना फर्स्ट लाइन में, लास्ट सेल में जो फर्स्ट लाइन है ये वाली, इट इज़ बेसिकली न्यूज़, और ये हम लोगों ने न्यूज़ ले ली। उसके बाद इसी न्यूज़ को हम लोगों ने ऐसे ही नहीं, ये कोई सिस्टम है, कोई ये बंदा नहीं है कि पिछले रिकॉर्ड्स देखेगा और उसके बाद बताएगा कि इट इज़ अ फेक न्यूज़ और रियल, क्योंकि ये सिस्टम में जाएगी। उसकी वजह से इसको सबसे पहले ये काउंट वेक्टराइजर में या फिर इसको कह लें टोकन्स की फॉर्म में या वर्ड्स की फॉर्म में करेगा कन्वर्ट। इसको वेटेज दे देगा, आ को एक वेटेज दे दी, वी को एक वेटेज दे दी। वेटेज जो देगा वो किस बेस पे देगा कि यहाँ पे बी डॉट जो काउंट वेक्टराइजर बी मीन्स के जो बैग ऑफ वर्ड से आ रहा है काउंट वेक्टराइजर, उसी वेक्टराइजर का जो फंक्शन था वो, और उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और उसके अंदर हम लोगों ने क्या सेव करा लिया, टेस्ट जो ऊपर ये हमारा टेस्ट फाइल थी, फाइल नहीं सॉरी बेसिकली स्ट्रिंग था, ये हम लोगों ने इसमें स्टोर करा दिया। जब वेक्टर का रिजल्ट आएगा तो हम लोगों ने किया वेक्टर डॉट शेप मीन्स के वो उसकी डायमेंशंस बताएगा कि ये जो हम लोगों का वेक्टर आया है ये कितनी डायमेंशंस का है, 2x3 है, 3x1 है, 1x2 है। लेकिन ये 1 2 3 तो बेसिकली रियल वर्ल्ड में नहीं चलते, वहाँ पे थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और हंड्रेड्स में सॉरी थाउजेंड्स, 10,000, मिलियंस इतने रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको वहाँ पे एक्सेस करना पड़ता है। उसके बाद वेक्टर डॉट टू एरे मीन्स जो हम लोगों का एरे आया है उसको हम लोग वेक्टर की फॉर्म में जो है वो प्रिंट करा लें, क्योंकि जब वैसे आता है तो ये लिस्ट की फॉर्म में आता है, जैसे ऊपर भी आ रहा था, तो हम लोगों ने उसके लिए फ्लैटन यूज़ किया था पिकल की फॉर्म में, पिकल नहीं सॉरी ऊपर जो सेल था उसमें हम लोगों ने यूज़ किया था। तो ये वाला जो था कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का रिजल्ट, इसको हम लोगों ने फ्लैटन किया था क्योंकि ये एरे की फॉर्म में नहीं आ रहा था, लिस्ट की फॉर्म में आ रहा था। यही चीज़ जो है वो नीचे भी दी गई है कि यहाँ पे जो है वो इसमें वो सिंपल लिस्ट की फॉर्म में रिजल्ट देता है, हम लोगों ने उसको एरे में क्या किया है जिसमें वो स्क्वायर ब्रेसेस लगा देते हैं, अंदर वो लिख देता है कि जो क्या इसका रिजल्ट है विद कॉमास। नेक्स्ट सेकंड लास्ट लाइन प्रेट इज़ अ वेरिएबल जो हम लोगों ने लिया है और उसका रिजल्ट हम लोगों ने डिस्प्ले करा दिया कि अगर 0 होगा तो ये रियल न्यूज़ होगी, अगर 1 होगा तो ये फेक न्यूज़ होगी। हम लोगों ने उसके डिटेक्शन के लिए किया हुआ है, और ये आंसर भी 0s और 1s की फॉर्म में दे रहा है। और वो क्यों दे रहा है, क्योंकि जो वेक्टर है इसका रिजल्ट्स भी जो है वो नंबर्स की फॉर्म में आ रहा है। सबसे पहले वो स्ट्रिंग को नंबर्स के टोकन्स की फॉर्म में करेगा, एंड नेक्स्ट उसको प्रेडिक्ट करेगा कि इट्स अ फेक न्यूज़ और रियल वन, एंड लास्ट में वो उसका रिजल्ट हम लोगों ने प्रिंट करा लिया कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है पिकल। पिकल इज़ बेसिकली अ फाइल जो कि मैं आप लोगों को रन करके भी इसको दिखा देती हूँ कि ये रिस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स, इसको इस तरह रन करेंगे तो हम लोग ये स्टार्ट से जो है सारा, जहाँ पे 4 लिखा हुआ आपको बेसिकली ये सेल नंबर 1 है, यहाँ से जो है वो लास्ट तक सारा रन होना स्टार्ट हो गया। अब ये थोड़ी देर लगेगी इसको रन होने में, इतने में आप लोगों को ये जो सेकंड लास्ट सेल था ये मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था, एक बता देती हूँ। पिकल इज़ बेसिकली अ लाइब्रेरी विच इज़ यूज टू मेक द फाइल एग्जीक्यूटेबल, जो इस फाइल को बनाने के लिए होती है कि हम लोगों को बार बार रन ना करना पड़े। मैं ये फ़ाइल कोई 20-25 दफ़ा खोलती हूँ दिन में, तो मैं इसको 20-25 दफ़ा रन करूँगी क्योंकि मुझे इसके रिजल्ट चाहिए, मुझे इसके आउटपुट चाहिए। लेकिन मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि इसको मैं कहीं पे स्टोर करवा लूँ, इसका रिजल्ट कहीं स्टोर करवा लूँ कि जब भी मुझे यूज़ करना पड़े। तो जिस तरह हम लोगों ने स्टार्ट में किया था इम्पोर्ट बैग ऑफ वर्ड्स एज बी, मैं इसको भी अब जब यहाँ पे लिखती हूँ तो मुझे ये पूरी फाइल रन होनी पड़ती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये। अगर मैं इसका भी पिकल बना लेती तो मैं इसको वहाँ पे एक वेरिएबल की फॉर्म में यूज़ कर लेती। इस तरह मैंने इस फाइल का कर लिया क्योंकि मुझे ये सारी फाइल्स लास्ट में अनसेंबल्ड चाहिए, जिस तरह प्लस होता है सारी फाइल्स, तो मुझे प्लस चाहिए। अगर मेरे पास 5 फाइल्स हैं तो 5 फाइल्स का रिजल्ट जो है वो प्लस होकर काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। एंड इट्स टू लेंथी एंड इट्स टू हेक्टिक एंड इट्स टू टाइम टेकिंग। हम लोगों को वैसा नहीं चाहिए, हम लोगों को रिजल्ट शॉर्ट टाइम में चाहिए क्योंकि हम लोगों ने एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना है। उसके लिए यहाँ पे पिकल की लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली। इसके बाद हम लोगों ने कमेंट्स में लिखा सेव और मॉडल एज अ पिकल ऑब्जेक्ट इन पाइथन। और इसके बाद हम लोगों ने विद ओपन मीन्स के यहाँ पे ओपन हो जाए एक फ़ाइल, बेस मीन्स के हम लोगों ने उस फाइल का नाम बेस रखा है, WB मीन्स के हम लोग राइट कर रहे हैं उस फाइल में एज पिकल फाइल इज़ वेरिएबल जो हम लोगों ने बना लिया। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं पिकल फाइल की जगह पर। फिर हम लोगों ने पिकल इसकी अपनी क्लास है,
जो हम लोगों ने एक्सेस की इंपोर्ट पिकल के थ्रू। पिकल डॉट डम्प मीन्स कि हम लोग जो भी डाटा हम लोगों का पूरी इस फाइल में जो रिजल्ट आया ईच एंड एवरीथिंग वो हम लोगों का डंप हो जाए इसमें। और क्लासीफायर हम लोगों ने कर लिया। क्लासीफायर मीन्स जो हम लोगों ने ऊपर मॉडल को ट्रेन किया था ये वाली चीज़, और क्लासीफायर का जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, ये वाला, ये क्लासीफायर, ये हम लोगों ने उसमें स्टोर करा लिया। किस फॉर्म में स्टोर करा लिया? एज पिकल फाइल। ये वाली पिकल फाइल, ये वाली पिकल फाइल, ये दोनों वेरिएबल सेम है। इसमें हम लोगों ने स्टोर करा लिया सारा रिजल्ट। और आप लोग ये सोचेंगे मैंने इसको ऊपर क्यों लिखा है, मैं तो इसको लास्ट में लिखती क्योंकि सारा रिजल्ट जब फाइल रन हो जाती है उसके बाद शो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में जो है वो सिर्फ टेस्ट किए डाटा के इट इज़ गिविंग ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में दे रहा है या किसी और फॉर्म में दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए थी लास्ट लाइन, इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर इसको लिखा है ताकि जो ऊपर वाला सारा रिजल्ट है, इसमें चार्ट्स हैं, इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, इसमें एक्यूरेसीज़ हैं, वो सारा कुछ जो है वो स्टोर होकर इस पिकल फाइल के जो बेस फाइल बनी है इसमें स्टोर हो जाए। लेट मी शो यू दिस फाइल कि ये फाइल जो है वो कहाँ पे स्टोर है। ये देखें, अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ उसकी डायरेक्टरी में। ये देखें बैग ऑफ वर्ड, दिस CN ट्री, ये वाली सारी चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पे ये वाली जो फाइल है बेस वाली, दिस फाइल इज़ बेसिकली इंडिकेटिंग के, ये वाली दिस फाइल इज़ बेसिकली इंडिकेटिंग के यहाँ पे ये वाली फ़ाइल जो है वो स्टोर हो गई है, और ये इस तरह स्टोर हो गई है। और आप लोग जब इसको खोलेंगे तो इट इज़ इंडिकेटिंग एरर, लेकिन जब आप लोग उसको कहीं यूज़ करेंगे तो आप लोगों को अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसके बाद इसकी भी एक्यूरेसी निकाली है क्योंकि जब मुझे सारी फाइल्स स्टोर चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो सिस्टम है उसमें काफ़ी एल्गोरिथम्स यूज़ हो रहे हैं। सो दैट्स फॉर इट टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और स्टे कनेक्टेड विद मी, क्योंकि मैं और भी वीडियोज़